सतनाम साहिब बंदगी। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से ये मूल ज्ञान अब पूरे विश्व में फैल रहा है और धीरे धीरे सब मालिक के जीव इस ज्ञान को समझते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से फ़ोन आते हैं, बहुत से पंथों के, अलग अलग धर्मों के लोगों के फ़ोन आते हैं जो बार बार यही बोलते हैं कि अब जो ज्ञान आया है संसार में, इसके मुकाबले का अब कोई और ज्ञान नहीं है। बहुत खुशी भी होती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के लिए बार बार ये जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है, जिस चीज़ को ना प्राप्त करके बार बार इस इंसानी जन्म को बर्बाद कर लेता है, अब वो उसके समझ में आ रहा है कि आखिर हमें चाहिए तो चाहिए क्या। बहुत खुशी की बात है कि ऐसा वक्त आ गया है जब परमात्मा के असली ज्ञान को परमात्मा के बच्चे अब समझ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ दुख भी है। दुख किस बात का है कि जैसे कि आजकल आजकल माहौल बना हुआ है, परमात्मा के बच्चे आपस में झगड़ा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गाली गलौच देने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां तक दे रहे हैं। सब दिखाई दे रहा है, इंटरनेट भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक भर गया है इन झगड़ों से, इन लफड़ों से। और अब तो अपशब्दों की ऐसी बरसात चल पड़ी है कि लेडीज़ तक ये शर्म नहीं कर रही हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को हमारे शब्दों से कितना दुख पहुंचेगा। बुरा हाल हो चुका है। और देखो, दोनों ही भगवान के भगत हैं, यानी भगवान के भगत आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। तो ऐसी दुर्दशा, ऐसा समय आ गया है कि अब समझाएं तो किसको समझाएं, अब बताएं तो किसको बताएं। और जो अपने आप को संत कहलाते हैं, जो अपने आप को भगत कहलाते हैं, चलो एक पार्टी तो ना संत है ना भगत है, वो कुछ भी बोले तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, ना उनका कोई गुरु है, ना उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कुछ बोल भी दें तो भी उनको क्षमा किया जा सकता है। जैसे 18 साल का कोई ना हुआ हो, अभी 16-17 साल का बच्चा है, वो गाली गलौज कर दे तो समझ में आता है कि अभी उसको वो सज़ा नहीं दी जा सकती जो 18 साल के बाद के बच्चों को दी जाएगी। वो कोई क्राइम कर दे तब भी उसको वो सज़ा नहीं मिलेगी जो 18 साल या उससे ऊपर के बच्चे को मिलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा माहौल हो चुका है कि चलो जो बिना गुरु वाला है वो तो अपशब्द बोले तो बोले, यहाँ परमात्मा की दुहाई देने वाले
परमात्मा परमात्मा करने वाले, पूरा दिन सत साहिब करने वाले, वो तक माँ बहन की गालियों पे आ गए हैं। और सत्संग में क्या सिखाया जा रहा है? संत न छोड़े संतई, चाहे कोटिक मिले असंत। बताओ, अरे कोटिक छोड़ो, एक असंत मिला, तुम एक में ही ढेरी हो गए। तुम एक में ही ढेरी हो गए, पूरी लंका हिल गई एक में ही। कमाल कर दी। बताओ, अभी कोटिक तो मिले ही नहीं, अगर करोड़ों असंत मिल जाएं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाए। अभी तो एक ही आया था बेचारा, उस एक की वजह से ही ऊपर से लेके नीचे तक सब तामझाम हिल गया। इनका पता लग गया कितने बड़े भगत हैं और कितना संतोष है इनमें, और कितना इन लोगों में परमात्मा का अंश है। सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। और ये लीला परमात्मा की ही है। परमात्मा ऐसे ही परीक्षा लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में ही पता लगता है कि कौन कितने पानी में है। बिना परीक्षा के तो सारे ही भगत बन के बैठे हैं, मैं भी भगत हूं, मैं बड़ा वाला भगत हूं, मैं और बड़ा वाला भगत हूं। बताओ, ये तो जब परीक्षा होती है तब पता लगता है कौन कितने पानी में है। अब परीक्षा हुई और रिजल्ट साथ के साथ आ गया। यानी जो वाणियां बोलते थे वो केवल दूसरों के लिए बोलते थे, और जो कर्म कर रहे हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। तो नितिन दास तो कभी नहीं चाहता कि ऐसा माहौल हमारे देश में पैदा हो कि अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे, भगवान के नाम पे, किसी भी परमात्मा के नाम पे, ए टू जेड कोई भी ऐसे झगड़े करे, अपशब्दों का प्रयोग करे, एक दूसरे पे लांछन लगाए, या अगर ग्रंथों में कुछ गलत छप भी गया है तो उसको पढ़ पढ़ के दूसरों को बेइज्जत करे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। क्योंकि ये सारी मिलावटें हैं, जो ग्रंथों में इतना गंद छपा हुआ, ये मिलावटें हैं। क्योंकि अगर किसी भगत को, खुद सोचो, परमात्मा ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, कोई आदमी है, किसी का भगत है, मान के चलो कि कृष्ण जी का भगत है या शंकर जी का भगत है, वो अपने प्रभु की महिमा लिख रहा है किसी ग्रंथ में, क्योंकि सारे ग्रंथ भक्तों ने ही लिखे हैं। अगर कोई भगत अपने प्रभु की महिमा लिख रहा है तो क्या वो अपने प्रभु के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा जिसको पढ़ के सुनने वाले को भी, पढ़ने वाले को भी महालज्जा का सामना करना पड़ जाए? खुद सोचो। तुम ही अपने गुरु के लिए लगा लो, तुम्हारे गुरु का, अगर तुम गुरु का कोई ग्रंथ लिख रहे हो, अपने गुरु के बारे में लिख रहे हो, तो तुम अपने गुरु के लिए गंदे से गंदा क्या लिख सकते हो? जो तुम खोल खोल के दिखा रहे हो, कृष्ण जी ने ऐसा किया, शंकर जी ने ऐसा कर दिया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हद हो गई है, हद है, कमाल हो गई। शंकर जी ने उसको मैं तो नाम भी नहीं ले सकता, उसको प्रसाद बना के खिला दिया। अरे निर्लज लोगों, बेशर्मों, कभी उस चीज का भी प्रसाद बनाया जाता है? अपनी थोड़ी बुद्धि तो लगा लो। अरे थोड़ी तो बुद्धि लगा लो, हैं? बताओ, अगर किसी ग्रंथ में लिख दिया है कि शंकर जी ने उस कोष का प्रसाद बना के खिला दिया, तो तुम अपनी बुद्धि तो लगा लो कि जो चीज लिखी है वो सत्य हो सकती है कि नहीं, हैं? कल को किसी किताब में लिखा हो तुम्हारे बारे में
कि तुम्हारा बाप वो नहीं है जो तुम जिसको समझते हो, तुम्हारा बाप पड़ोसी का लड़का है, तो लिखी हुई बात को तुम मान लोगे? हैं? पड़ोसी को बाप मान लोगे? लिखा है, लिखा है, अरे लिखा तो लिखने वाले ने कुछ भी लिख दिया, उसके बाद मिटा के किसी और ने एडिट करके कुछ और भी लिख दिया। तुम वहां बैठे हुए थे क्या कि तुम देख रहे थे कि कौन क्या लिख रहा है? थोड़ी बुद्धि लगा लो भाई। मुझे पता है कि तुम्हारी मोटी बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि में सूक्ष्म ज्ञान नहीं जाता, लेकिन ये मोटा ज्ञान तो तुम्हारी बुद्धि में जाना चाहिए। तुम लोगों ने हद कर दी है। बताओ, तुम लोगों से तो राधा स्वामी वाले लाख करोड़ अरब गुना अच्छे हैं। इतना कुछ उनके खिलाफ लोग बोलते हैं, लेकिन मजाल है किसी एक भगत ने भी या किसी बाबा ने पलट के वार किया हो फालतू। जिगरा चाहिए बेइज्जती सहने के लिए, और संत बेइज्जती सहते हैं, पलटवार नहीं करते। समझो। और जो संत बेइज्जती ना सह पाए, इसका मतलब वो अभी गुरुमुख हुआ ही नहीं है, वो मनमुख ही है, क्योंकि मन कभी बेइज्जती नहीं सह सकता। मन अहंकारी है, कभी बेइज्जती नहीं सह सकता। ये पहचान है कि जो निंदा बेइज्जती सह जाए, समझ जाना कि उसी के अंदर बहुत गहराई है। और जो थोड़ी सी बेइज्जती ना सह पाए, अरे मोहम्मद साहब के ऊपर लोगों ने कचरा फेंका, कचरा। तुम तो दो शब्द नहीं सह पा रहे हो, और तुम कहते हो हमें भी संत बोलो। अरे संत ना छोड़े संतई, चाहे कोटिक मिले हैं संत। तुम लोग क्या संत का, क्या संतों की महिमा जानो? बताओ। चार किताबें पढ़ने से कोई संत नहीं हो जाता। तुमसे भी बड़े बड़े आ जाएंगे किताबें पढ़ के सुनाने वाले, फिर क्या करें, उनको भी संत बोल दें? अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और भयो ना पंडित कोई, एक है आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। समझो। ये सबके बस की बात नहीं है। मान अपमान से ऊपर उठ जाना, ये संतों के लक्षण हैं कि जो मान अपमान से ऊपर उठ जाता है वही संत कहलाने लायक होता है। तो जो इनका झगड़ा चल रहा है और कह रहे हैं 25 तारीख को निर्णायक जो मुद्दा होगा, भाई अगर कोई झगड़ा हुआ तो उसमें परमात्मा के जीवों की हानि होगी, चाहे इधर से चाहे उधर से। नुकसान मालिक के जीव का होगा। इसलिए ऐसी कोई हरकत ना करो कि ये दिन देखना पड़ जाए। तुम अपना प्रचार कर रहे हो, करते रहो। किसने रोका तुम्हें? लेकिन दूसरों के भगवानों को इतनी गंदी गंदी, इतने गंदे कमेंट्स मत करो कि सामने वाला ये भूल जाए कि तू भी एक परमात्मा का बच्चा है। बताओ। ज्ञान चर्चा को बोलो तो कोई आता नहीं है, हैं? हद कर दी इन लोगों ने।
ज्ञान चर्चा इतने दिन हो गए बोलते बोलते, एक बार ज्ञान चर्चा कर ले भाई। अगर तेरे में सच में ज्ञान है तो आ जाओ ज्ञान चर्चा करने के लिए। ज्ञान चर्चा भी नहीं करेंगे, बताओ। कबीर साहब ने भैंस से वेद बुलवा दिए। अरे तुम बुलवा के दिखा दो। भैंसे ने वेद बोले, तुम वेद बुलवा के दिखा दो भैंसे से। कबीर साहब ने मरी हुई गाय को जिंदा कर दिया, तुम करके दिखा दो एक। कबीर साहब गोरखनाथ से भी ऊपर बैठ गए जाके धागे के ऊपर। अरे तू 1 फुट ऊपर उठ के दिखा दे, 1 मिनट के लिए उठ के दिखा दे। 1 फुट जमीन से केवल 1 फुट उठेगा ऊपर, बताओ। कबीर साहब को 52 कसनियों से नवाजा गया, 52 बार मारा गया, नहीं मरे। अरे तुम देख लो कसनी दे के। कबीर साहब परमात्मा थे तो मुझे भी परमात्मा बोल दो। मतलब हद हो गई बिल्कुल। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो तुम उसके पैर की जूती भी नहीं हो। पैर की जूती भी हो तो कुछ तो करके दिखाओ। अरे ऐसे ऐसे ऋषि जो पूरा पूरा समुंदर पी गए, तुम अपनी कहानी किस्सों में बताते भी हो। तुम पी के दिखा दो 25 लीटर पानी एक बार में। 25 लीटर पानी एक बार में पी के दिखा दो। वो तो समुंदर पी गया, काल का पुजारी था, काल का दूध था, कुछ भी था, वो समुंदर तो पी गया। तुम तो परमात्मा हो मेरे भाई। तुम 25 लीटर पानी पी के दिखा दो। कृष्ण जी कुछ भी नहीं है, कृष्ण जी कुछ भी नहीं है, पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया उसने। अरे तुम एक उंगली पे 1 क्विंटल उठा के दिखा दो। 1 क्विंटल छोड़, एक उंगली पे 50 किलो उठा के दिखा दो। मतलब हद हो गई है, हद हो गई है। अंधभक्ति की हद हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे? अब लड़ेंगे। पिछली बार भी लड़े थे, 2 बार 3 बार लड़ चुके हैं। क्या निष्कर्ष निकला? बच्चे मरे मालिक के, जो मरे उसको जिंदा ही कर देते, दोबारा लड़ने की जरूरत ही ना पड़ती। परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। वो बच्चे भी ना जिंदा हुए, वो भी बेचारे मारे गए। अरे कुछ तो करके दिखाओ। परमात्मा, हर बंदा चाहता है कि मुझे परमात्मा कहे। रावण भी कहता था कि मैं ही हूं जो कुछ भी हूं। हिरण्यकश्यप भी कहता था कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, सारे मुझे भगवान कहो। बताओ। पौंड्रक भी कहता था मुझे वासुदेव कहो, मैं वासुदेव हूं। तुम भी लगे हुए हो परमात्मा हूं, परमात्मा हूं। अरे कहने से कोई परमात्मा नहीं होता मेरे भाई, कुछ करके दिखाओ। बता। एक और आगे, ये 2 लीटर दारू मैं पी जाऊंगा, शर्त लगा लो। रहने दे भाई, 2 लीटर दारू मत पियो तू। हद हो गई है। तो भाई परमा परमात्मा आश्रमों में छुप के नहीं बैठता। परमात्मा बंदूकधारियों के बीच में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता है। समझो। परमात्मा को किसी भी
सुरक्षा की जरूरत नहीं चाहिए। उसको क्या, उसको कौन क्या बिगाड़ देगा उसका? बताओ। तो ये जो आज मुद्दा चल रहा है गर्मा गर्मी का, मैं नहीं चाहता कि भाई इससे किसी की जान माल का हानि हो जाए। परमात्मा का एक भी बच्चा अगर इसमें बर्बाद हुआ तो ये दोष इन्हीं के सर लगेगा। 84 भटकोगे बेटा, याद रखना। जैसा तुम लोगों ने माहौल बना दिया है, ये माहौल ऐसा नहीं बनाना चाहिए था। भक्ति करने आए हो, जिसको जैसी भक्ति सही लग रही है वो अपना करे। अरे एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, सब बच्चे एक सी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं, 12वीं, जहां तक वो स्कूल है, सबको एक सी यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, लेकिन कक्षाएं अलग अलग होती हैं। अब बच्चे उसी में लड़ने मरने लग जाए। नहीं, पहली वाला कहे तेरी मैं नहीं मानता पांचवी वाली को, पांचवी वाला कहे हट तू तो बेकार है, एक एक पहली में है दूसरी में है, अज्ञानी कहीं का। फिर लड़ लड़ के मर जाएंगे सारे। ये सब एक क्लास वाइज ज्ञान है। जो भी ज्ञान आप देखते हो इस संसार में, ये सब एक लेवल दर लेवल ज्ञान है। मैंने हजारों बार बोला है सत्संगों में। हमारे सत्संग आप सीरियल वाइज सुनो, आपको एक एक बात समझ में आएगी, ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सीरियल वाइज सत्संग सुनने के लिए आपने क्या करना है, नितिन दास के सत्संग, सत्संग नंबर 1 ऐसे लिख दो आप। नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, नितिन दास सत्संग नंबर 3, करते चले जाओ 209 तक आपको भरपूर सत्संग मिल जाएंगे। आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी कि इतने सारे पंथ, इतने सारे धर्म, और एक ही धर्म में नाना प्रकार की पूजा पाठ क्यों हो रही है। हर चीज समझ में आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक स्कूल में अलग अलग क्लासें होती हैं। स्कूल एक ही है लेकिन क्लासेस अलग अलग हैं। सबसे निचली क्लासेस क्या हैं? जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो सबसे तुच्छ भक्ति बोली गई है भूत प्रेतों की। इसमें काला जादू, इसमें जंतर मंतर, एक दूसरे का बुरा करना, किसी के पीछे कुछ लगा देना, ये सब जो है ये सब नाटकबाजी। ये सब सबसे लो लेवल भक्ति बोली गई है, भूत प्रेतों की भक्ति। उससे ऊपर उठोगे तो पितरों की भक्ति, उससे ऊपर उठोगे तो देवताओं की भक्ति, उससे ऊपर उठोगे तो त्रिदेवों की भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। उससे ऊपर उठोगे तो माँ दुर्गा की भक्ति। उससे ऊपर उठोगे तो ब्रह्म, जिसको काल भगवान कहते हैं, जो रामपाल जी महाराज लगा हुआ है ना, ब्रह्म काल है, ब्रह्म काल है। इसको कुछ नहीं पता काल के बारे में। ये केवल एक लाइन, अध्याय 11 32वां श्लोक, बस उसी की पूंछ पकड़ के ये ज्ञानी बन बैठा है, ये महात्मा बन बैठा है, ये तत्वदर्शी बन बैठा है। एक लाइन पढ़ के कि सारे लोगों का नाश करने वाला मैं काल हूं, बस इसकी बुद्धि में वो काल ही घुस गया है। गरीबदास जी की वाणी पढ़ो, काल को अंग। गरीबदास जी ने बताया काल होता क्या है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना ये काल कहा वह सोए। उसमें सारा भेद समझा दिया कि ब्रह्मा विष्णु काल हैं, गौरी गणेश काल हैं, ससुर साला काल हैं, भैया बहन काल हैं, हाथी घोड़ा काल हैं, सुअर गाय काल हैं, सब काल ही काल बता दिया। यहां तक कि अपने ऊपर भी बोल दिया, मैं माया मैं काल हूं। यह भी बोला गरीबदास जी ने। ये इसने 1000 बार पढ़ा है, लेकिन इसने
कभी नहीं बोला किसी को कि मैं माया मैं काल हूं। गरीबदास जी कह रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे कि वो भी काल है? कृष्ण जी ने कह दिया एक बार कि मैं काल हूं, तो उस श्लोक की पूंछ पकड़ के बैठ गया। और गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं मैं माया मैं काल हूं, तब नहीं समझ में आ रहा है। फिर कह रहे मैं ही दयाल हूं और मैं ही करूं विध्वंस, यानी मैं ही सबका नाश भी कर देता हूं, विध्वंस, और मैं दयाल भी हूं। ये नहीं बताएगा किसी को, क्योंकि इसने काल के नाम पे अपनी दुकान सजानी है कि मैं बचाऊंगा काल से। और क्या गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, इससे इसको कोई मतलब ही नहीं है। इतना शातिर आदमी है ये, इसके ऊपर पूरा सत्संग कर दूंगा मैं। गरीबदास जी महाराज की वाणी है, आप नेट पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी और लिख दो काल को अंग, देखो फिर क्या क्या बोलते हैं, हर चीज समझ में आ जाएगी। गरीबदास जी की वाणी काल को अंग, गरीबदास जी की वाणी काल को अंग। देखो काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोई, उपजी बाजी काल है, समझत नहीं लोई। उपजी बाजी काल है, समझत नाही लोई। अब ये उपजी बाजी क्या है? जो भी उपजता है इस संसार में वो काल है, समझे? जो भी उपजता है, उपजी बाजी काल है, समझत नाही लोई। ये समझ गया क्या? आत्मा के अलावा हर चीज उपज जाती है, पैदा होती है, और जो पैदा हो गया वो मरेगा। काल काल को खात है, काल ही काल को खा जाता है। आगे सुनो, दृढ़ स्थावर जंगम काल है, स्थावर जंगम काल हैं, जड़ चेतन सब काले, जड़ चेतन सब काल, काल काल को खात है, ये सभी हुए पैमाने। काल काल को खात है। देखो, सब है होत पैमाल, यानी काल ही काल को खा जाता है। तो बताओ, जब काल ही काल को खा गया तो बचा क्या? फिर तेरे वाले काल को भी काल खा जाएगा। मतलब हद हो गई है। काल के नाम ऐसा डरा दिया लोगों को कि अपनी दुकान सेट कर लो। अरे भाई साहब, तुम्हें काल का भी नहीं पता, काल होता क्या है। आगे सुनो, लख 84 काल है, उत्पत्ति आवे जावे, और आवाजान से रहित है, जिसको काल ना खावे। लख 84 काल है। लख 84 में जितनी भी योनियां हैं, जो भी शरीर हैं, ये काल ही हैं, और ये शरीर एक दूसरे को खा रहे हैं। काल काल को खाते हैं। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है? बताओ। ग्रीब सुसरे साले काल है, ये साडो समधी साखे। ससुरे साले काल हैं। ये जितने ससुर जी बैठे हैं और साले बैठे हैं, ये सब काल हैं, और समधी भी काल है। अब बताओ, हैं? मजाक बना दिया तुम लोगों ने बिल्कुल भक्ति का। और भूतनाथ सब काल से भाई, सबके मुंह में राख। बताओ, तो काल का भेद ना होने के कारण इन लोगों ने बर्बाद कर दिया समाज को। ये तो काल का दूत है, ये तो काल का पुजारी है। अरे मूर्खो, तुम्हें पता भी है काल क्या होता है? काल का पुजारी किसे कहते हैं? आत्म तत्व को छोड़ के जो किसी की पूजा करता है वो काल का ही दूत है।
जोगी जंगम काल हैं, ब्रह्मा विष्णु काल है, ससुरा साला काल हैं, हाथी घोड़ा काल हैं, पीपल नीम बरगद काल हैं, सब काल ही काल है। अकाल क्या है? जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है। उपजी बाजी काल है, जो उपज जाता है वही काल का रूप है। बताओ, इतनी सी बात समझने में ये बाबा फेल ही हो गया, और गा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो भाई अच्छे से समझ लो, ये काल वो नहीं है जो इन्होंने बता दिया है। ये काल सबके घट में विराजमान है। इसी को कली काल कहते हैं, और इसी का खात्मा करने के लिए कल की अवतार आएंगे। कल की अवतार को आने की जरूरत क्यों पड़ेगी? राम जी आ गए चले गए, कृष्ण जी आ गए चले गए, बुद्ध जी आ गए चले गए, अब किसकी जरूरत है हमें? इनके आने के बाद और पाप बढ़ गया। धर्म की स्थापना करने आए थे और अधर्मी हो गए। नहीं हो गए तो बताओ। सतयुग से ज्यादा पापी त्रेता वाले, त्रेता से ज्यादा पापी द्वापर वाले, द्वापर से ज्यादा पापी कलयुग वाले। तो भगवान के आने के बाद पाप बढ़ा कि कम हुआ, पहले यह बता दो। राम जी आके गए तो पाप खत्म हो जाना चाहिए था, और बढ़ गया। कृष्ण जी आके धर्म की स्थापना करके गए तो पाप खत्म होना चाहिए था, और बढ़ गया। तो अब कौन आएगा? अब निहि कलंक राया, निहि कलंक राया, अब वो आएंगे और सारे समाज में, सारे धर्मों को, पूरे विश्व को एक पाठ पढ़ाएंगे, सत्य का पाठ, जो सत्य काल से परे है। अकाल है वो, सत्य श्री अकाल। अकाल जो काल से परे है, मन और माया से परे है, इस काया से परे है, इस शरीर में नहीं घुस गया। परमपिता परमात्मा जो त्रिकुटी में घुस घुस के अंधेरे में दिया जला के बैठ गए, उसी को परमात्मा मानते हो। यही काल है, ये ज्योति स्वरूपी काल है, समझे? लेकिन इन लोगों को शर्म आने वाली नहीं है। ये भगत कम, अब क्या बोलूं मैं इन लोगों को। तो खैर, नितिन दास इन दोनों पार्टियों का भला चाहता है। झगड़ा मत करना, मालिक के बच्चों का नुकसान मत करना, एक दूसरे का नुकसान मत करना। जिसको तुमने पैदा नहीं किया उसको तुम खत्म मत कर देना। ज्ञान चर्चा करो, मंच पे आके करो, टीवी चैनल बुक कर लो, कोई बात नहीं, लाइव आ जाओ। मोबाइल पे आजकल लाइव है, 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। केवल झगड़ा ही बचा है क्या? अरे किसी ने कुछ बोल भी दिया तो सहना चाहिए। एक निकम्मा मैसेज कर रहा था कि हम क्यों सहें, हम सहने के लिए आए हैं। अरे तो क्यों इस संतों की लाइन में चले गए भाई? क्यों संतों की लाइन में चले गए? संत तो सहते ही आए हैं। मीराबाई को जहर पिलाया, मंसूर को जहर पिला दिया, तप्ती तवियों पे चढ़ा दिया संतों को, गर्दनें काट दी उनकी। तुम्हारी तो कोई गर्दन ही ना काट रहा,
तुम्हें तो कोई जहर भी ना पिला रहा, तुम्हें तो कोई तत्ती तवी पे भी ना बैठा रहा, कोई तुम्हें गोली नहीं मार रहा, तुम तो एक कटु वचन नहीं सह पाए। कटु वचन भी क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं कहा था। बताओ, ऐसे ही नहीं बोल दिए संतों ने वाणियां। कबीर साहब कहते हैं, खोद खाद धरती सहे और कांट छांट वन राय, कटु वचन साधु सहे और से सहा ना जाए। तुम तो और में आ गए, तुम साधु वाधु में नहीं आए। अनुज, आप सनातन धर्म को मानते हैं, हम सनातन धर्म को मानते नहीं, हम सनातन धर्म को जानते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले हजारों बैठे हैं, लेकिन उनसे पूछ लो ना कि सनातन धर्म होता क्या है, सनातन कहते किसे हैं, पसीना छूट जाएगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं है सनातन होता क्या है। ये पत्थर की पूजा को सनातन मानते हैं कि हम पत्थर के पुजारी हैं, हम सनातनी हैं। अरे भाई साहब, सनातनी कभी पत्थर की पूजा नहीं करता। सनातनी अचल आत्मा की पूजा करता है, अचल, जो आता जाता नहीं है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अच्छेद्य है, ये आत्मा अशोष्य है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, हिलती डुलती नहीं है, आती जाती नहीं है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। उस अचल आत्मा के पुजारी हैं हम। और चल आत्मा यानी जीव आत्मा, इसका कल्याण करने के लिए आए हैं हम, इसको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं हम जीवात्मा के पुजारी नहीं हैं। जीवात्मा को हम रास्ता दिखाने आए हैं। हम अचल आत्मा के पुजारी हैं, जो आता जाता नहीं है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। अनुज सोशल जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। पत्थर की मूर्ति से ज्यादा आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, पत्थर की मूर्ति एक शुरुआत है। शुरुआत क्यों है? क्योंकि बच्चा अगर पूछेगा कि भगवान होते हैं, तो माँ बाप क्या कहेंगे? नहीं होते। वो कहेंगे हाँ होते हैं। तो बच्चा पूछेगा कैसे होते हैं? तो उस बच्चे की जिज्ञासा शांत करने के लिए, उस बच्चे को नर्सरी क्लास में जैसे पढ़ाई करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, सारी उम्र नहीं गाता ये कि अब इतनी उम्र में भी तुम यही बोल रहे हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। नहीं बोल रहे हो तुम। अब तुम हर अक्षर को सीधे डायरेक्ट पढ़ना सीख गए हो। इसी प्रकार बच्चे को शुरुआती दौर में पत्थर की पूजा करवाई जाती है कि ये राम जी की फोटो है, ये श्याम जी की फोटो, ये हनुमान जी की फोटो है, ये माता दुर्गा की फोटो। लेकिन फोटो है, माता दुर्गा नहीं है। वो राम जी नहीं है, वो श्याम जी नहीं है, वो उनकी फोटो है। तो शुरुआती दौर के लिए ठीक है, मूर्ति पूजा अच्छी है, लेकिन कब तक? जब तक वो बच्चा आत्मज्ञानी गुरु के पास ना पहुंच जाए, तब तक खूब पूजा करे, खूब पाठ करे, खूब भगवानों की आरतियां गाए, कोई बात नहीं। लेकिन कब तक? जब तक उसके जीवन में कोई ये बताने वाला नहीं आ गया। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी ये सारा पूजा पाठ, ये सारा हवन यज्ञ,
ये जितना भी नाम जाप, जितना भी हठ योग, क्रिया योग, ये जितना भी प्राण योग, हठ योग, कुछ भी है, सब छूट जाता है। आत्मज्ञान में आके सारे मंत्र जंतर छूट जाते हैं। ओहम सोहम सोहम ओम सोहम सत्य कबीर ओम कलियम हरियम शरियम, ये सब छूट जाता है। आत्मज्ञान में आके हर अक्षर छूट जाता है, अक्षरों को छुड़वा दिया जाता है और आत्मा को लखा दिया जाता है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। बस इतना ही समझना है। सीए अमित कक्कड़, नितिन भैया, रामपाल जी के शिष्य 10-10 लोग बैठकर दूसरे मत के एक शिष्य को बुलाकर उसकी आवाज बंद करके खुद को जीता हुआ बताते हैं। अधर्म से खुद को विश्व विजेता बताने की कोशिश है इनकी। भाई मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मुझे बुला के भी मैं इधर से बोल रहा हूं लगातार और उधर आवाज ही नहीं जा रही है। वो तो हमारे भक्तों ने फोन किया, गुरुजी आप इतना कुछ बोल रहे हो, वो आवाज नहीं आ रही है, बंद कर दी उन्होंने आवाज। तो भाई ये हारे हुए का यही लक्षण होता है, ये हारे हुए लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, सत्य छुपने से नहीं छुपता, कोई जितना मर्जी छुपा ले, सत्य तो बाहर आके रहता है। उन्हीं डिबेट्स को देख देख के आज हजारों रामपाल जी के शिष्य फोन करते हैं कि गुरुजी पहले आपकी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने डिबेट देखी जब मैंने वो डिबेट देखी तब मुझे समझ में आया कि हमारे गुरु भाई कितने शातिर हैं, कितने शातिर लोग हैं। ये आपकी बात को समझ रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। आप हर बात को ऐसा क्लियर कर रहे हो कि कोई शंका ही नहीं बच रही है, लेकिन एक बात को छोड़ के उसको छोड़ के अगली पकड़ा दे रहे हैं। तो भाई चालाकी कितनी भी कर लें ये लोग, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत होशियार है, जनता सब जानती है, समझे। सत्यनाम सत्यम। गुरुजी सार शब्द शरीर के बाहर प्रकट होता है या भीतर? ये कोई धुन है या शब्द है? देखो सार शब्द जो है वो अचल है, और सार शब्द जो है वो कोई मंत्र नहीं है। सार शब्द ही परमपिता परमात्मा है, इसी को शब्द गुरु कहते हैं। बाकी शब्द को मंत्र कहते हैं। एक होता है शब्द मंत्र, एक होता है शब्द गुरु, जिसको वाणियों में गाते भी हैं। रामपाल जी महाराज ने हजारों बार गाया है, शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द गुरु चित चेला रे। लेकिन जब इसका अर्थ किया है तो क्या कहते हैं कि जो तुम नाम जप रहे हो इन शब्दों में चेला यानी सूरत का ध्यान लगा दो। बताओ, बेड़ा गर्क कर दिया। मंत्रों में ध्यान लगा दो, बताओ, कमाल कर दी। अरे वो शब्द गुरु की महिमा चल रही है कि उस शब्द गुरु को उसका ध्यान धर और उस शब्द गुरु में लीन हो जा। ये सूरत उस शब्द गुरु में समा जाती है। सूरत समाए शब्द में और वाक को काल ना खाए। बताओ, और ये तो काली के मंत्र जपवा रहे हैं सांसों में। श्वास छोड़ा ओम, श्वास लिया सोहम। बताओ, सारा ध्यान काल के मंत्रों में लगा के कह रहे हैं कि काल नहीं खाएगा, फाड़ के खाएगा तुम्हें। तो भाई सार शब्द स्वयं परमपिता परमात्मा है, और सार शब्द कभी काया के अंदर नहीं आते। परमात्मा काया में नहीं है, परमात्मा किसी जून में नहीं है। अजूनी सैभंग, अजूनी यानी जो योनियों से परे है। कोई आंखें बंद करके त्रिकुटी में ध्यान लगा के
कोई दिल में ध्यान लगा के, दिल में ध्यान लगाने वाले भी बहुत हैं, नाभि में ध्यान लगाने वाले बहुत हैं। ये नाभि में ध्यान लगाने वाले, वो दिल्ली वाला जो अटैक आ गया था उसको बेचारे को स्टेशन पे ट्रेन में, वो इसी को नाभि में ध्यान लगवाता था वो। और क्या उदाहरण बताता था, वो कहता था जैसे रावण की नाभि में अमृत है ऐसे ही हम सब की नाभि में अमृत है। इतना बड़ा मूर्ख कि रावण की नाभि में अमृत था तो क्या वो बच गया? तो क्या बच गया? मारा गया। सत्यम 0708, क्या मकर तार ही सार शब्द है? बिल्कुल नहीं। बताओ। अरे मकर तार अलग चीज है। मकर तार ऐसी तार बताई गई है जो तुम्हें खींच के सतलोक पहुंचा देगी। सतलोक का मतलब वो नहीं जो रामपाल जी वाला है, जहां पे दूध की नदियां हैं। बताओ, दूध की नदियां, बिना गाय के दूध निकल रहा है वहां पे, हैं? हद हो गई। अरे दुनिया बनी तो गाय आई, गाय आए तो दूध आया। बताओ, सतलोक में पहले से ही दूध की नदियां हैं। गाय 84 का पशु है, काल भगवान ने 84 बना दी, तो 84 बनाने के बाद दूध आया। वहां पहले से ही सतलोक में दूध की नदियां चल रही हैं। पता नहीं कौन सी गाय ब्याह गई इनकी वहां पे। मतलब हद कर दी इन लोगों ने। अरे ये उपमाएं होती हैं, मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। अब बताओ, चांद का टुकड़ा क्या वो? जैसा चांद है वैसा है क्या उसकी शक्ल? बताओ। सोने जैसा रूप है तेरा, तो पीलिया हो गया क्या? सोना तो पीला होता है। तो क्या पीली पीली लड़की दिखाई दे रही है तुम्हें? पीला लड़का दिख रहा है तो हैं? उपमाओं को सत्य मान बैठे हैं। कितनी मोटी बुद्धि इंसान है ये लोग। इतना मोटा दिमाग मैंने किसी का नहीं देखा जितना इन लोगों का है। बताओ। सीए कक्कड़, अमित कक्कड़, भैया रामपाल जी के भक्तों के अनुसार तो सतलोक में भी 84 है। फिर अपने सतलोक जाने का क्या फायदा? अपने को सतलोक जाने का क्या फायदा? मुझे तो वहां पेड़ पौधा नहीं बनना है। किससे किससे बनना? बिल्कुल सही बोल रहे हो। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। बताओ, शर्म नहीं आती कि काल भगवान ने 84 बनाई है। अनुराग सागर में लिखा हुआ है, कबीर सागर में दर्ज है कि 84 बनाने वाला परमात्मा नहीं है। और फिर दुनिया का सबसे बड़ा संत बनने के चक्कर में बाइबल उठा ली, कुरान भी उठा ली। अब बाइबल और कुरान की 7 दिन की जो सृष्टि है वो इसकी बुद्धि में पड़ी नहीं कि 7 दिन क्या होते हैं, सृष्टि कैसे होती है। उसको उठा के परमात्मा की सृष्टि बना दी कि कबीर साहब ने 7 दिन में सृष्टि बना के वो तख्त पे जा विराजा। अब इनसे पूछो कि 7 दिन में बनाया क्या कबीर साहब ने? बताओ जरा। अरे भाई, बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में 7 दिन का हाल लिखा हुआ है कि क्या क्या बनाया। उसमें लिखा हुआ है कि सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती आकाश बनाया, कीड़े मकोड़े बनाए, रेंगने वाले जीव बनाए, पानी में रहने वाले जीव बनाए, हवा में उड़ने वाले जीव बनाए। बताओ, दूध देने वाले जीव बनाए, अंडा देने वाले जीव बनाए, ये सारा लिखा हुआ उसमें। तो अगर यही तुम्हारा कबीर है जो जीवों को 84 में डाल रहा है, तो भाई कैसा कबीर है? तो काल कौन है? बताओ, काल कौन है फिर? अगर ये 84 लाख जो कुरान में बताई गई है, बाइबल में बताई गई है, ये बनाने वाला कबीर ही है, तो फिर काल क्या कर रहा है? हद हो गई है, हद। और इनको समझाओ तो इनको लगता है कि नितिन दास तो हमारा दुश्मन है।
अरे मूर्खों, तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त हूं मैं, जो तुम्हें जगा रहा हूं मैं। जाग जाओ, होश में आ जाओ, सत्य स्वरूप को जान जाओ। एक वो राजस्थान का रामपाल का चेला राम स्नेही वालों की जो ग्रंथ है उसको पढ़ रहा है, मूर्ख। 5वीं फेल पीएचडी की किताब पढ़ रहा है और पढ़ के भी नहीं समझ पा रहा है। उसमें लिखा है कि राम नाम रटने से अपना सत्य स्वरूप प्राप्त नहीं होता। अब इस मूर्ख को कोई ये पूछे कि वहां पर 52 अक्षरी राम नाम का खंडन कर दिया कि राम राम जप के क्या प्राप्त नहीं होता, सत्य स्वरूप। तो भैया, तेरा मंत्र से क्या सत्य स्वरूप प्राप्त होता है? जो तेरे मंत्र पकड़ाए जा रहे हैं, ओम कलियम ओम सोहम, उससे सत्य स्वरूप प्राप्त होगा क्या? सत्य स्वरूप को तो तुम लोग मानते ही नहीं हो। सत्य स्वरूप यानी तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, उसको तो तुम मानते ही नहीं हो। तुम तो सतलोक जाने की तैयारी कर रहे हो और वहां पर वाणी सत्य स्वरूप की बात कर रही है। ये इतनी मोटी बुद्धि का पता नहीं क्या सुनेगा हम लोगों से। ये राम स्नेही पंथ वालों की वाणी उठा उठा के दिखा रहा है, मूर्ख कहीं का। अरे उसमें वो जो बातें लिखी हैं, तेरे अब्बा को भी नहीं पता लगेंगी, जो बैठा हुआ है परमात्मा बन के। वो भी नहीं जानता कि क्या लिखा है राम स्नेही पंथ वालों ने। सत्य स्वरूप की महिमा है उस पंथ में, बस नाम गलत यूज कर रहे हैं। 52 अक्षरी नाम यूज कर रहे हैं। सांसों में चलता है राम 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 राम, बस यही कर रहे हैं वो लोग। गलती बस इतनी सी है, राम राम रट के सत्य स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, ये उस ग्रंथ में मेंशन है। तो सत्य स्वरूप कैसे प्राप्त होगा, ये सवाल है। सत्य स्वरूप कैसे प्राप्त होगा मेरे भाई? सत्य का सिमरण करने से सत्य स्वरूप प्राप्त होगा। अब ये सत्य का सिमरण कैसे करें? तो पहले यह जानना पड़ेगा आखिर सत्य होता क्या है, सत्य कहते किसे हैं। समझो, सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य तत्व क्या है? जो बनता है, बिगड़ता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। अब मेरे मुंह से निकला राम, बदल गया ना, राम बदल गया, रा से मां हो गया, बदल गया, तो ये सत्य नहीं है। अब यही मैं बोलूं कबीर, बदल रहा है। जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। ये चेहरा, ये बाल, ये खाल, ये आंख, ये कान, ये नाक, ये हाथ, ये पैर, ये सब बदल जाएगा। जो बदले सो माया। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब बदल रहे हैं। ये धरती, आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, ये सब बदल रहे हैं, अपनी अपनी स्थिति बदल रहे हैं, अपना अपना आकार बदल रहे हैं, हर चीज बदल रही है। ये असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व सत्य है, अचल आत्मा सत्य है। अचल आत्मा का ध्यान करने वाले ही सत्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, और सत्य स्वरूप ही हम सबका राम नाम है। हम सबका राम नाम है, इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम अक्षर नहीं है, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो तो गत्य है, यानी सत्य के पीछे दौड़ो, राम नाम के पीछे नहीं दौड़ना है। तो राम स्नेही पंथ वालों की पुस्तक में यही लिखा है, उनके ग्रंथ में यही लिखा है कि राम नाम वाणी का विषय नहीं है कि मुंह से बोल दिया राम राम राम।
इसीलिए बोला गया राम राम जपना पराया माल अपना। अरे राम राम बोलने वाले ही सबसे ज्यादा उल्टे काम कर रहे हैं आज के जमाने में। तो राम राम बोल के काम नहीं चलेगा, राम रूपी सत्य को यानी आत्म तत्व को जान के काम चलेगा। उसको जानना है, यह बताया गया है। राम स्नेही पंथ अपना ओम कलियम हरियम फिट करने के चक्कर में उनकी बेइज्जती कर रहा है, राम स्नेही वालों की। बेशर्म आदमी। जहां पर इसको ओम सोंग दिखाई दे जाता है, इसको जुलाब लग जाते हैं साथ के साथ ही। देखो लिखा है ओम सोम, देखो अरे मूर्ख इंसान, ओम सोहंग होता क्या है वो भी लिखा है, उसी 6 लाइनों में पढ़ ले ऊपर जो तूने छोड़ दी हैं। जो ऊपर लाइनें छोड़ दी हैं उसमें ओम सोहंग का भेद लिखा हुआ है। ओम यानी ये काया और सोहंग यानी ये जीव, जिसको बोला है ओहम काया मरी मरी जाए और सोहंग फिर गोता खाए। ये लिखा हुआ है उसमें कोड वर्ड में, तेरी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद लिखा है कि ओम सोहंग के बाद एक और नाम है, वो परमात्मा, वो असली शब्द गुरु है। सब कुछ लिखा है, लेकिन भेदी गुरु ना होने के कारण कुछ समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए भेदी गुरु की महिमा गाई है, इन मंत्र जपवाने वालों की नहीं, इन कड़फुक्के गुरुओं की नहीं। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। भेद बताने वाला गुरु चाहिए, ये मंत्र जपवाने वाला नहीं कि ओम कलियम हरियम शरियम जपवा दिया तो भेदी गुरु बन गया। हद कर दी इन लोगों ने। तो भाई सत्य स्वरूप ही असली नाम है। हमारा तुम्हारा परमात्मा के हर जीव का जो असली नाम है, जिसको प्राप्त करने के लिए वो गुरुओं के चक्कर काट रहा है, जिसको प्राप्त करने के लिए वो लाखों करोड़ों दान दे रहा है, चंदा दे रहा है, वो नाम कोई मंत्र नहीं है। वो नाम सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। साहिब का क्या नाम है? अब इनसे पूछो साहिब का क्या नाम है, तो सब खड़े होके एक ही लाइन बोलेंगे, सत्य कबीर। कबीर नाम है उनका, नहीं है कबीर नाम, नहीं है कबीर नाम। वो तो कलयुग में रखा गया केवल, बाकी युगों में नाम क्यों बदल दिया? परमात्मा का नाम भी बदल जाता है, वाह रे वाह। परमात्मा को और कोई काम ही नहीं है, वो नाम ही बदलता रहता है, वाह रे वाह। बताओ। अरे शंकर जी को 4 युग हो गए, आज तक उनको शंकर जी ही कहते हैं। विष्णु जी का नाम 4 युग हो गए, आज तक उनको विष्णु जी ही कहते हैं। ब्रह्मा जी का नाम 4 युग हो गए, आज तक उनका नाम ब्रह्मा ही है। काल निरंजन का नाम आज तक काल निरंजन ही है। कबीर साहब का नाम हर युग में बदल जा रहा है, बताओ। सतयुग में सत सुकृत नाम, त्रेता में मुनिंद्र नाम, द्वापर में करुणामय नाम, कलयुग में कबीर नाम। बताओ। कह रहे कबीर नाम ही उनका असली नाम है। बताओ, जो असली नाम है वो सबसे आखिरी युग में बता रहे हैं नाम आके अपना। और जिस युग में, सतयुग में कहते हैं वेद दिए गए, तो उसमें कबीर नाम कहां से आ गया? जब कलयुग में नाम रखना है उन्होंने कबीर, तो सतयुग में जब वेद दिए तो कबीर नाम रखना ही नहीं चाहिए था वहां पे। तुम कबीर कबीर दिखा रहे हो वेदों में, वहां तुम सत सुकृत दिखाओ, सत सुकृत लिखा दिखाओ तुम। बताओ, बच्चों वाली बातें।
अरे कबीर नाम उन्होंने कलयुग में रखा है अपना, कलयुग नाम कबीर धरावा। अगर ये 3 युग होते, केवल सतयुग त्रेता द्वापर, कलयुग होता ही ना, तो कबीर नाम होता ही ना। बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है, और कबीर साहब को नाम बदलने की जरूरत पड़ रही है बार बार। हद हो गई, इन्होंने हद कर दी। वीरेंद्र गुदारा, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, यही तत्व ज्ञान है। वही कहते हैं, वही आदम, वही ब्रह्मा, वही मोहम्मद, वही महादेव। अब इसको वाणी को पता नहीं क्या खा के ये लोग क्या खा के वाणी का अर्थ का अनर्थ करते ये लोग। अब वहां भाव क्या चल रहा है और ये लोग क्या बकवासबाजी कर रहे हैं। वही मोहम्मद, वही महादेव, तो कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब महादेव के लोक से आए थे। अरे बेवकूफो, अरे मूर्खों, वो वाणी ये कह रही है कि जो आत्मा महादेव बना बैठा है, वही आत्मा मोहम्मद में भी है, वही आत्मा आदम में भी है, वही आत्मा ब्रह्मा जी बना बैठा है, वही आत्मा हम सब हैं, ये बोला जा रहा है। और पता नहीं कहां से कहां घुमा के वाणी का अनामी लोक इसलिए नाम रखा गया क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। अनामी यानी उसका कोई नाम ही नहीं है। इन्होंने अनामी को भी अनामी बना दिया कि उसका नाम ही अनामी है। यह बिल्कुल सही बोला आपने कि कबीर लोक क्यों नहीं रखा गया। बहुत बढ़िया। अगर परमात्मा का घर है, जैसे शिव जी का लोक शिवलोक, तो गणेश जी का लोक गणेश लोक है, ब्रह्मलोक, तो फिर कबीर का लोक कबीर लोक होना चाहिए था। फिर अनामी लोक क्यों है? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। क्योंकि कबीर साहब ये कहना चाहते हैं कि ना तो मेरे लोक का कोई नाम है और ना ही मेरा कोई नाम है, हम दोनों ही अनाम हैं। लेकिन ये समझने के लिए विवेकी होना पड़ता है, विवेकी। सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम शिवानी खन्ना साहिब बंदगी, मंजुला सतनाम, मुकेश साहिब बंदगी सतनाम, दिनेश सतनाम सतनाम, सोनिया ठाकुर साहिब बंदगी सतनाम, स्वाति साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। प्रदीप डांगे जय सतनाम। राजेश कुमार जय बंदी छोड़की। खेमराज साहिब बंदगी सतनाम। खेमराज से याद आया, नेपाल के प्रोग्राम अगले महीने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगले महीने नेपाल में जो भी भगत हैं वो सब संपर्क कर सकते हैं। नेपाल के प्रोग्राम रख दिए गए हैं। और अभी बारिश थोड़ा ज़्यादा है भारत में, तो बारिश के बाद प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। और इस बार हर शहर में रुक के 4 से 5 घंटे तक गांव-गांव में, गली-गली में, शहर-शहर में प्रचार प्रसार भी किया जाएगा।
तो जो भगत कहीं भी प्रोग्राम रखवाते हैं, सुबह रखवा लिया जैसे, तो शाम का प्रोग्राम बनाएं और आसपास के गली मोहल्लों में जो भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो अपना योगदान जरूर करें। और आसाम के लिए हमारी जो सेवा है वो भी चल रही है। आसाम में बहुत बुरा हाल है, अभी भी लोगों को पानी पीने तक को नहीं मिल रहा है। खाना तो लोग अरेंज कर रहे हैं लेकिन पानी की बहुत दिक्कत है। तो जो भी आसाम सेवा जो योगदान करना चाहते हैं वो हमारे सेवा समिति के अकाउंट में सेवा डाल सकते हैं। मैं अभी शॉर्ट बना के भेज दूंगा एक, उसमें स्कैनर होगा। जो भी सेवा करना चाहते हैं, हमारे भगत पहुंच गए हैं आसाम, तो आप लोग के योगदान से ही मालिक के जीवों का कल्याण होगा। तो जो भी सेवा में कुछ भी देना चाहेगा वो जोधपुर वाले जो हमारी संस्था का अकाउंट है उसमें डाल सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो परमात्मा के जीव अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं बेचारे अभी, उन तक आप लोग की अनमोल सेवा पहुँच सके। साई बंदगी सतनाम। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ये जितने भी झगड़े चल रहे हैं, ये झगड़े ख़त्म हो जाएं और सब मालिक के बच्चे एक साथ बैठ के, चलो एक मंच पे नहीं आ सकते, वैर विरोध ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन लाइव बड़े आराम से आ सकते हैं। तो लाइव चैनल पे डिबेट इनकी होनी चाहिए, इनके सवाल जवाब होने चाहिए। एक सवाल इधर से पूछा जाए, उसका जवाब मिले। अगर संतोषजनक जवाब है तो अच्छी बात है, अगर संतोषजनक जवाब नहीं है तो सवाल पूछने वाला ही उसका सही जवाब दे, ताकि जो अज्ञानी है वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को हराना है, किसी को जिताना है। डिबेट का मतलब ही गलत बताया गया है। डिबेट का मतलब होता है आओ संतो मेला कीजिए, और खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। डिबेट का मतलब होता है, ज्ञान चर्चा का मतलब होता है कि अगर तेरे पास ज्ञान है तो मुझे दे दे, और अगर मेरा ज्ञान ऊंचा है तो तू ले ले, ताकि हम दोनों भाई एक समान हो जाएं, हम ज्ञानी हो जाएं, अज्ञानी कोई ना रहे। डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि मैं जीता मैं सिकंदर और तू हार गया तू बंदर। ये नहीं होता। डिबेट का मतलब होता है कि जिसका घड़ा खाली है वो घड़ा भर ले और छक छक पीजिए। उसके बाद आराम से, इत्मीनान से उस ज्ञान का पान करो और उस ज्ञान से अपना कल्याण करो। ये जीत हार वाला खेल पता नहीं किस मूर्ख ने चला दिया। ये डिबेट जीत हार के लिए नहीं होनी चाहिए, ये ज्ञान अर्जित करने के लिए होनी चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए कि जो सत्य है वो सबको पता लगे। बड़ा छोटा वाला काम नहीं है इसमें। कोई माँ के गर्भ से ज्ञानी पैदा नहीं होता, यहीं खाया, यहीं पिया, यहीं पढ़े, यहीं लिखे, यहीं से ज्ञान लिया। बाबा रामपाल की किताब में खुद लिखा हुआ है कि वो पहले खाटू श्याम जी की भी पूजा करते थे, लिखा हुआ है। वो हनुमान जी की भी पूजा करते थे, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। बताओ, फोटो लगा दी छोटे से बच्चे की, हरि आए हरियाणा नो, कि माँ और बाप के दोनों हाथ ऊपर कर दिए, छोटा सा बच्चा आ रहा है, यानी परमात्मा का अवतार आ रहा है। बताओ, अरे परमात्मा का अवतार क्या देवी देवताओं की पूजा करने के लिए आ रहा है? खाटू श्याम जी की पूजा करेगा परमात्मा का अवतार? बताओ। फिर कह रहे हैं 1997 में रामपाल जी महाराज को सह शरीर सतलोक भेज दिया। बताओ, मिट्टी का शरीर लेके चले गए रामपाल जी महाराज। मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो भाई। और तुम भले तुमने मूर्ख बना दिया जनता को कि मिट्टी का शरीर चला गया सतलोक में, तो ये जो शरीर पहना है ये मिट्टी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब का मिट्टी का शरीर होता ही नहीं है, हार्ड मांस चाम का शरीर होता ही नहीं है। तो भाई कितने दिन झूठ बोलोगे? एक दिन तो ये शरीर खत्म होगा कि नहीं होगा? जिस दिन रामपाल जी महाराज जी का शरीर खत्म हो गया, क्योंकि सबका खत्म होना है,
उस दिन क्या तुम उनके लाश को अर्थी नहीं दोगे, अग्नि नहीं दोगे? तुम ये बता दो। तुम आश्रम से ये पीले पर्चे पे लिखवा दो कि जब रामपाल जी महाराज शरीर छोड़ेंगे तो इनका संस्कार नहीं करेगा कोई, ये गायब हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा गायब होते हैं, वो प्रकट होते हैं और गुप्त होते हैं, वो लीला होती है उनकी, नौतम सूरत की लीला होती है ये। तो या तो ये कह दो कि लाश ही नहीं मिलेगी जब हमारे गुरुजी संसार छोड़ के जाएंगे, और अगर तुम लोग ने बत्ती लगा दी उसमें, अगर तुम लोग ने आग लगा दी, तो ये मत गाना दोबारा कि गोई गाडे कोई अगर जरावे ढूंढ ना पाया शरीर। ये अगर तुमने गा दिया ना, तो अलग से 4 घंटे का सत्संग करूंगा फिर मैं, समझ लेना। फिर अगली पिछली पूरी अच्छे से धोऊंगा फिर, अगर तुमने ये बात कर दी तो। क्योंकि परमात्मा 4 दाग से न्यारा होता है, समझ लो। 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे और ढूंढ ना पाया शरीर। अगर शरीर मिल गया, अगर ढूंढने से शरीर मिल गया, फिर समझ लेना तुम लोग, मतलब हद कर दी भाई, हद कर दी। तुम्हें खुद यकीन नहीं है कि वो परमात्मा है, नहीं तो भेज दो 25 तारीख को तुम हांसी में अकेले। अगर तुम्हें लगता है कि वो परमात्मा है, अगर तुम्हें इतना भी इत्तू सा भी यकीन है कि वो परमात्मा है, तो अकेले भेज दो हांसी। दंडवत करता हुआ आऊंगा मैं, दंडवत करता हुआ तुम्हारे आश्रम में। जैसे वो देवी देवताओं के मंदिरों के बाहर लोग जाते हैं ना लेट के, फिर वहां पत्थर रख देते हैं, फिर वो पत्थर उठा के फिर खड़े होके फिर लेट के फिर पत्थर रख, ऐसे आऊंगा तुम्हारे धाम में, धनाना धाम। तुम परमात्मा को अकेले भेज दो हांसी एक बार। बताओ, मतलब किस मुंह से परमात्मा कहते हो भाई? थोड़ी शर्म कर लो। तुम गुरुजी कहो, तुम सतगुरु देव कहो, तुम परम गुरु कहो, तुम महागुरु कहो, अरे तुम जगत गुरु कहो, तुम कुछ भी कहो, लेकिन परमात्मा मत कहो। नहीं तो परमात्मा वाले लक्षण भी देखो, परमात्मा वाली बात भी हो उसमें। मजाक बना लिया परमात्मा का। बताओ, जितना बेड़ा गर्क तुम लोगों ने किया है कबीर साहब के नाम का, आज लोगों को कबीर साहब के नाम से नफरत हो गई है। भाई साहब, नेपाल की बात बता रहा हूं मैं। हमारी ये रथ यात्रा जा रही थी नेपाल में, जनकपुर में। सीता माता का घर है जहां पे, राजा जनक का घर है जहां पे, महल है। हमारा रथ रोक लिया, बजरंग दल वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने। 3 लड़के चढ़ गए मेरे पास रथ पे, और मुझे क्या बोल रहे हैं, कह रहे बाबा रामपाल का रथ है ये बाबा रामपाल वाला सत्संग चल रहा है क्या? मैंने कहा ये बाबा रामपाल दिख रहा है क्या तुझे भाई? कहता नहीं, कबीर कबीर कर रहे हो आप लोग, ये बाबा रामपाल ही करता है कबीर कबीर। अरे मैंने कहा जान दे भाई, बाबा रामपाल ने ठेका ले लिया क्या कबीर का?
हम कबीरपंथी हैं, हम कंठी वाले कबीरपंथी हैं। गले में कंठी दिखाई तब उसको पता लगा कि ये बाबा रामपाल वाले नहीं हैं। तो क्या बोला कि अगर ये बाबा रामपाल वाला प्रोग्राम हुआ तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। समझो, इतना नफरत हो गया लोगों को कबीर साहब के नाम से। इन लोगों की वजह से तो नेपाल में अब क्या हाल है कि नेपाल में ये लोग कहीं पर भी ज्ञान गंगा बेच नहीं सकते। कोई बैनर नहीं दिखेगा तुम्हें, जैसे ही बैनर लगेगा इनको उठवा लिया जाता है वहीं से। कोई किताब बेचता दिखाई दे गया, पहले तोड़ेंगे फिर थाने तक छोड़ेंगे। ये हाल है नेपाल में इनका। एक भी आदमी नहीं दिखाई देता। जहां पर प्रधानमंत्री से बड़े बड़े बैनर लगे थे इनके, कभी प्रधानमंत्री किसी जिले में आता था तो उसका बैनर छोटा पड़ जाता था और बाबा का बैनर उससे 4 गुना बड़ा। एक बैनर नहीं दिखाई देता नेपाल में आज, एक भी बैनर, क्योंकि सारे नेपालवासी एक हो गए कि बाबा रामपाल का कोई प्रचार नहीं होने देगा। हाँ, आश्रम में तुम लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, खूब खाते पीते हैं, ये खूब मजे कर रहे हैं खा पी के, लेकिन बेटा प्रचार नहीं होने देंगे नेपाल में। ये नियम बन गया वहां का और आज तक लागू है। तो भाई कबीर साहब को ऐसे मत बदनाम करो। एक वो जयपुर वाला, वो कबीर साहब की फोटो लेके फाड़ रहा है। अरे नहीं पूजा करनी मत कर, तेरा गुरु लेट लेट के दंडवत कर रहा है उस फोटो के आगे, तो तू कम से कम अपने गुरु की लाज रख लेता। कबीर साहब की फोटो फाड़ रहा है, बता, अपने गुरु की फाड़। हजारों लाखों लोगों का गुरु कबीर साहब है, चाहे कैसी भी फोटो है, नकली है असली है, तू कौन होता उसकी फोटो फाड़ने वाला? भाई तुझे नहीं समझ में आ रहा, मत पूजा कर, मत दंडवत कर। तुझे दाढ़ी टोपी वाला कबीर नकली लग रहा है और मुछमुंडा कबीर असली लग रहा है, तो अपने गुरु की फोटो पूज। बताओ। हद हो गई। कबीर साहब की फोटो फाड़ रहा है लाइव आके, फिर कह रहा है हम तो रामपाल जी की सेकंड पार्टी हैं, हम तो बड़े शिष्टाचारी बंदे हैं। अरे फोटो फाड़ने वाले शिष्टाचारी होते हैं क्या? हम तो बड़े भगत हैं। पता नहीं क्या नाम रखा है इन्होंने। एक तो आश्रम वाले बोलता है, ये कमेटी वाले, मैनेजमेंट वाले, और एक ये क्या नाम, क्या बोलते हैं लोग, साध संगत। साध संगत, बताओ, ये साध संगत वालों का हाल है। कबीर साहब की फोटो फाड़ रहा है लाइव, बेशरम इंसान। ये सिखाया तेरे गुरु ने? हम तो गुरु के कहने पे चलते हैं, हम तो कभी किसी को गाली नहीं देते हैं। अबे गाली नहीं देते, तू फोटो फाड़ता है। आश्रम तक नहीं घुस सकता ये अपने। अब तो हमारी नकल करके बोलता है एक दिन, अब रामपाल जी का हम शरीर नहीं पूजेंगे, अब हम शबद गुरु की पूजा करेंगे। अबे निकम्मे, तुझे कहां से शबद गुरु मिल गया? तुझे किसने बता दिया शबद गुरु नाम की कोई चीज होती है? तेरा गुरु तो शबद को मंत्र मानता है और तू शबद गुरु की महिमा गा रहा है, नकलची। जब हम समझा रहे थे इसको कि शबद गुरु एक असली गुरु है, परमात्मा है, तब नहीं समझ में आया इसको। अब रामपाल जी ने इसके पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया, तो अब ये कह रहा है हम तो शबद गुरु की पूजा करेंगे। सिंहासन बना रखा है इसने, एक खाली सिंहासन, कहता है वहां शबद गुरु आके बैठे हुए हैं। अरे मूर्ख, तेरे लकड़ी के सिंहासन की जरूरत नहीं है शबद गुरु को। शबद गुरु ऑलरेडी बैठा हुआ है अपने सिंहासन पे, और वो पुकार रहा है अपने बच्चों को कि तुम भी आ जाओ सिंहासन पे। इसीलिए बोला गया अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं और कोई ना सके पहचानी। वो ऐसा सिंहासन है जिस पे चढ़ के जी वही पीव हो जाता है।
ये तेरे लकड़ी के सिंहासन जिसको थोड़े दिनों में दीमक खा जाएगी, ऐसे सिंहासन पे नहीं बैठेगा परमात्मा आके। मूर्ख कहीं के। अरे आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले। उस सिंहासन पे बैठना है जाके, और एक बंधे जंजीर, तेरे जैसे जंजीरों में बांध के निकाले जाएंगे इस काया में से। हद कर दी इन लोगों ने। तो भाई सत्य को समझो, सत्य को जानो। परमात्मा निर्भव निर्वैर। परमात्मा किसी से डरता नहीं है, परमात्मा किसी को मारता नहीं है। यह उसकी डेफिनेशन है। बेवकूफ कहीं के। तो भाई अब सत्य को समझो, सत्य को जानो। झगड़ा मत करो, लफड़े मत करो, नहीं तो थोड़े दिनों में ऐसी ऐसी खबरें चलने लग जाएंगी कि दिल दुखेगा उससे, दिल दुखेगा। फलाने ने फलाने को मार दिया, फलाने ने फलाने को मार दिया। बताओ, चले थे परमात्मा को पाने के लिए और मन माया की लहर में चित स्थिर नहीं हुए और लड़के मर के बैठ गए यहां पे। बताओ क्या फायदा। तो भाई झगड़े मत करो, ये अपशब्द मत बोलो, सह लो। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, बस गाना ही सीखा था आज तक। ऐसी ऐसी गंदी गंदी वीडियो बना दी उस बेचारी लड़की के लिए। अगर उसने कुछ बोल भी दिया शुरू में थोड़ा बहुत, तो तुम ना जवाब देते तो वो कभी ना बोलती आगे। लड़की की भी इज्जत नहीं रखी है। ऐसी ऐसी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। बताओ ये भगत हैं। कमाल हो गई, कमाल हो गई। तो भाई ऐसे काम मत करो। लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छा होता है। इन लोग की असलियत दिखनी भी चाहिए थी, और परमात्मा ये चाहते हैं शायद कि इन लोगों की असलियत दुनिया को पता लगे। तो लग रही है पता, जो होता है अच्छा होता है। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है ये बोलना कि भाई प्रेम से रहो, आपसी भाईचारे को बना के रखो। ये माया का संसार है, यहां लड़ने के लिए नहीं आए हैं, यहां मरने के लिए नहीं आए हैं। एक दूसरे से भगवान के नाम पे यहां अपने आप को मुक्त करवाने के लिए इंसान जन्म में आए हैं। समझो। चलो तो ठीक है, अब कल मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। परमात्मा इनकी बुद्धि, इनके अकल के ताले खोले, इनकी भ्रष्ट बुद्धि को थोड़ा निर्मल करे, इसी अरदास के साथ आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम।